So today we'll start our new topic which is programming. So programming अब क्या है, इसका पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम. What is programming? Programming is giving a set of instructions to a computer to execute. ये लेक्चर बेसिकली बिगनर्स के लिए जिन्होंने अभी प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया. सो फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग इज गिविंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं टू एग्जीक्यूट करने के लिए, मीन्स उसको रन करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, if you have ever cooked using a recipe before, you can think of yourself as a computer and the recipe's author as a programmer. अगर आप कोई चीज़ कुक कर रहे हैं तो आपके पास एक रेसिपी होती है प्रॉपर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिरयानी बना रहे हैं तो आपके पास रेसिपी है बिरयानी बनाने की. जो रेसिपी है वो है हमारे पास इंस्ट्रक्शंस, एंड जो प्रोग्रामर है वो कौन है, जिसने आपको वो रेसिपी लिख के दी है. तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं कंप्यूटर को जो एग्जीक्यूट करता है. तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कुछ भी हो सकती हैं. जैसे हमने कंप्यूटर को एक कमांड दी है कि नंबर ऐड करें, 2 नंबर्स ऐड करें. कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर को कहते हैं दैट इज इंस्ट्रक्शन. तो कंप्यूटर का काम क्या है कि कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है. जो एग्जीक्यूशन के लिए हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चाहिए, वो इंस्ट्रक्शंस हम किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखते हैं. तो दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जैसे हमारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, हम आपस में डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करते हैं. इसी तरह कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो भी डिफरेंट है. तो दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो डिफरेंट लैंग्वेज में होता है. तो दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कंप्यूटर की डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं टू एग्जीक्यूट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू मेन 3 टाइप्स. सब हमारे पास 3 टाइप्स हैं जिनमें मेनली हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको कैटेगराइज करते हैं. द फर्स्ट वन इज लो लेवल लैंग्वेज लाइक मशीन कोड एंड असेंबली लैंग्वेज. Then there is high level language like Python, Java, C++ and many more. Then scripting languages होती हैं हमारे पास, जैसे Python, JavaScript, PHP, Ruby. हमारे पास different programming languages हैं जिसमें हम instructions enter करते हैं then computers को execute करते हैं. बस low level language है, that is a low level language is a programming language that's closer to a computer's hardware and machine code than high level languages. अब लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं हमारे पास? कुछ लैंग्वेजेस होती हैं दैट इज लो लेवल एंड देन देयर आर सम लैंग्वेजेस दैट आर हाई लेवल लैंग्वेजेस. अब लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंस है हमारे पास? लो लेवल लैंग्वेजेस आर बेसिकली मोर क्लोजर टू कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड मशीन कोड. अब मशीन लैंग्वेज क्या होती है हमारे पास? जो कंप्यूटर है वो हमारे पास किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है? जस्ट 0 and 1. सो हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल, अब हम एंटर करते हैं ए. कंप्यूटर जो हमने ए एंटर किया उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसके लिए उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, दैट इज 0 and 1 बाइनरी फॉर्म में होती है, उसको कहते हैं हम मशीन लैंग्वेज, मशीन कोड. मशीन कोड डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर्स प्रोसेसर, वेरी क्लोज टू हार्डवेयर, डिफिकल्ट फॉर ह्यूमंस टू रीड. अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल पास ये नंबर है 011000110. अब हमें नहीं पता ये क्या लैंग्वेज है, लेकिन हमारे पास जो कंप्यूटर है उसको पता है कि क्या राइट डाउन हुआ है 011000110, इसका क्या मीनिंग है, लेकिन हमें नहीं पता. इसी तरह हम अगर ए यहाँ पे लिखेंगे, ए टाइप करते हैं तो हमें पता है हमने ए टाइप किया, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता. तो इस तरह हमारे पास जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं दैट इज मोर अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर रादर देन ह्यूमन. और जो मशीन कोड होता है हमारे पास, वो हमारे पास लैंग्वेज होती है बेसिकली कंप्यूटर की लैंग्वेज, 0 and 1 की फॉर्म में होती है, जो हम ह्यूमंस को अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट है. एंड जो हमारे पास कंप्यूटर है उसकी लैंग्वेज है मशीन कोड, तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है. तो इसलिए हमारे पास जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में कुछ भी टाइप करते हैं, कंप्यूटर उसको पहले अपनी लैंग्वेज में चेंज करता है, दैट इज मशीन लैंग्वेज, एंड देन उसको अंडरस्टैंड करके हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करता है. देन देयर इज असेंबली लैंग्वेज, स्लाइटली हायर लेवल देन machine code, uses mnemonics to represent instructions, still requires understanding of hardware architecture. So basically assembly language a slightly higher level है machine code से. इसमें हम यूज करते हैं mnemonics. mnemonics मीन्स हम मेमोरी यूटिलाइज करते हैं कंप्यूटर में कोई भी इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर को हम कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, फर्स्ट वो हमारे पास मेमोरी में स्टोर होता है. तो जो असेंबली लैंग्वेज है वो यूज करती है मेमोरी को इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एंड स्टोर करने के लिए. तो लेकिन हमारे पास मशीन कोड, अब फॉर एग्जांपल इस साइड पे हमारे पास एक फिगर है, इसमें अब ये असेंबली लैंग्वेज है गिवन एंड प्रोसेसर हमारे पास गिवन है मशीन लैंग्वेज. हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो है ये असेंबली लैंग्वेज का कोड गिवन है एंड हमारे पास जो राइट साइड पे है दैट इज मशीन लैंग्वेज. और मशीन लैंग्वेज तो सारा 0 1 की फॉर्म में. तो जो असेंबली लैंग्वेज है ये हमारे पास कमांड्स है मूव, ECX एंड EBX. ये हमारे पास मूव कमांड है, ये असेंबली लैंग्वेज का कोड है. जो भी कमांड राइट डाउन करते हैं असेंबली लैंग्वेज में वो फर्स्ट स्टोर होता है कंप्यूटर की मेमोरी में. तो असेंबली लैंग्वेज में हमारे पास इस तरीके से कोड होता है, यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ, और मशीन लैंग्वेज में हमारे पास 0 1 की फॉर्म में होता है. तो ये स्लाइटली हायर लेवल है मशीन कोड से, लेकिन ये भी लो लेवल लैंग्वेज में आता है क्योंकि ये इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है फॉर ह्यूमंस.
जो लैंग्वेज इजीली अंडरस्टैंडेबल है ह्यूमंस के लिए दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज, एंड जो इजीली अंडरस्टैंडेबल है कंप्यूटर के लिए दैट इज लो लेवल लैंग्वेज। हमारे पास जो पहले लैंग्वेजेस यूज होती थी वो दैट वाज लो लेवल लैंग्वेजेस, जो मोर इजीली अंडरस्टैंडेबल थी कंप्यूटर के लिए। एंड हमारे पास आ गई हायर लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइंड टू बी इजीली अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस यूजिंग सिंटैक्स दैट इज क्लोजर टू नेचुरल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही थी जिसमें हम इंस्ट्रक्शन देते थे कंप्यूटर को, और ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है ह्यूमंस के लिए यूजिंग सिंटैक्स। सिंटैक्स में फार्मूलाज जो हम इंग्लिश में भी जो हम फार्मूलाज सेंटेंस मेकिंग के लिए यूज करते हैं दैट इज क्लोजर टू नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज हमारे पास कौन सी होती है? मेनली इंग्लिश। तो हम उसी की फॉर्म में जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं इंग्लिश की फॉर्म में दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास है प्रोसीजरल लैंग्वेज, a programming language that uses a step-by-step approach to solve problems by writing a series of instructions or procedures. For example, C है हमारे पास लैंग्वेज, एंड पास्कल, फोर्ट्रॉन। हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? दैट यूजेस अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू सॉल्व प्रॉब्लम। बस एक प्रोग्राम गिवन है जिसमें हमने कोई एडिशन करनी है, देन सब्ट्रैक्शन करनी है। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप हमारे पास अप्रोच है टू सॉल्व प्रॉब्लम। बोथ हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, हम पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम एडिशन करते हैं, फिर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। जो स्टेप बाय स्टेप सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको कहेंगे प्रोसीजरल लैंग्वेज। अब इसके एग्जांपल्स में सी है हमारे पास, पास्कल है, फोर्ट्रॉन, ये हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, इनके डिफरेंट सिंटैक्स हैं। देन हमारे पास आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, focuses on objects which encapsulate data and methods allowing for code reusability and modularity. अब इसके एग्जांपल है जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, रूबी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं, उसमें हमारे पास यूज होते हैं ऑब्जेक्ट्स which encapsulate data and method। encapsulate means hide करना। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं उसमें हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। अब इसका टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा कि व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स क्या है, डाटा क्या है हमारे पास, एंड वेरिएबल्स, ये सारा कुछ क्या है। बट अभी हमारे पास जस्ट मेन याद रखें कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस भी होती हैं, देन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस भी होती हैं। अलाउइंग फॉर कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब है हमने एक कोड लिख लिया ऑलरेडी, जैसे सम का हमने एक कोड पूरा लिख लिया, अब हमें वो अगेन एंड अगेन किसी और मेथड में यूज करना है, किसी और फंक्शन के लिए यूज करना है, तो हम वो सेम यूज कर सकते हैं कोड जस्ट बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। तो उसमें हम ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं। देन हमारे पास आता है फंक्शनल लैंग्वेजेस, एम्फसाइजेस मैथमेटिकल फंक्शंस ऑफन यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स डाटा प्रोसेसिंग, एग्जांपल हास्कल एंड स्केला। अब हमारे पास जो फंक्शनल लैंग्वेजेस हैं वो एम्फोसाइज करती हैं मैथमेटिकल फंक्शन। इसमें मोस्टली हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स डाटा प्रोसेसिंग होती है, जो सिंपल लैंग्वेजेस से पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फंक्शनल लैंग्वेजेस। अब हमारे पास साइड पे फिगर है प्रोसीजर लैंग्वेजेस, देखें हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 पे, देन प्रोसेस 2 से प्रोसेस 3 पे, तो हमारे पास सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस का एक प्रोसीजर है। देन ऑब्जेक्ट, हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है फ्रूट। अब फ्रूट हमारे पास देखें डिफरेंट आगे से फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, बनाना, एप्पल एंड देन मैंगो। ऑब्जेक्ट हमने यूज किया फ्रूट, एंड आगे से फर्दर उसकी आगे हमारे पास क्लासेस हैं। देन हमारे पास है हैस्कल, फंक्शनल लैंग्वेज है। मैथमेटिकल्स देखें हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस यूज हो रहे हैं डिफरेंट, इसमें हमने कहीं पे मल्टीप्लिकेशन की है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह के हम हैस्कल में, ये हमारे पास सिंटैक्स है इसको राइट डाउन करने का। तो बेसिकली मोस्टली मैथमेटिकल फंक्शंस की यूज करने के लिए हम जो कॉम्प्लेक्स डाटा होता है प्रोसेसिंग का, उसको हम यूज करने के लिए फंक्शनल लैंग्वेजेस यूज करते हैं। देन हमारे पास आती हैं टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब टेक्स्ट बेस्ड क्या होती हैं? बेसिकली नेम से इसका डिपिक्ट हो रहा है कि टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में टेक्स्ट की फॉर्म में हमने लिखना है। टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ कोडिंग लैंग्वेज वेयर यू राइट कोड by typing lines of text using specific syntax and structure to create programs, unlike visual or program or block based languages where you drag and drop components. For example, Python, Java, JavaScript, C++, C Sharp, Ruby, Swift and HTML, CSS and furthermore हमारे पास different languages। अब text based प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस साइड पे जो हमारे पास एक स्क्रीनशॉट है, ये हमारे पास लैंग्वेज है, हमारे पास C++ है जिसका हमने टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा है। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main, ये हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है INTMAIN, दिस इज बेसिकली अ टेक्स्ट। तो टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें हम कोड राइट डाउन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, तो हमने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है। हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें हमें टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है, उन्हें हम कहते हैं विजुअल और ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उसमें हम जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। For example, this one, visual-based programming language. Visual-based programming language is a programming language that allows users to create programs by manipulating graphical elements instead of writing code. For example, Scratch and Visual Basic. ये हमारे पास एग्जाम्पल है विजुअल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विजुअल का मतलब क्या होता है? जस्ट हमने देखना है,
टाइप नहीं करना, हमने देख के कंपोनेंट्स ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं। यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट है ये स्क्रैच का इंटरफेस है। स्क्रैच भी एक हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विजुअल बेस्ड। अब साइड पे देखें ब्लू में हमारे पास मूव, टर्न, देन गो टू रैंडम पोजीशन, गो टू एक्स, ग्लाइड, ये जो हमारे पास साइड पे कमांड्स गिवन है, कोडिंग गिवन है। लेकिन ये हमने ऑलरेडी राइट डाउन है, हमने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। तो ये स्क्रैच का इंटरफेस है हमारे पास। हमें इन लैंग्वेजेस में खुद टाइप करने की जरूरत नहीं है, हम साइड पे हमारे पास कमांड्स गिवन है, हमने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास ग्राफिकल एलिमेंट्स हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग कोड हम यूज करते हैं ग्राफिकल एलिमेंट्स, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। तो इसमें मेनली हमारे पास है स्क्रैच, विजुअल बेसिक। अब हमने फर्दर आगे जिसको स्टडी करना है दैट इज स्क्रैच। हमारा जो नेक्स्ट अब लेसन है वो हमारा हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। फर्स्ट हम विजुअल को देखेंगे, देन हम टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ मूव ऑन करेंगे।